हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट में। वो क्या है हमें क्या करना है, अब हमें कुछ जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके फॉर्मूले फाइंड आउट करने होंगे। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आपको। 2 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग यहाँ लाइव। 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको फॉर्मूला कैसे निकालना है। ठीक है, मेनली बात क्या है, टॉपिक हमारा है फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अलग अलग टाइप के फॉर्मूले होंगे बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में 2 पार्ट होते हैं बेटा। सिंपल सी बात है, 2 पार्ट होंगे। एक तो उसके अंदर कैटायन होगा, एक एनायन होगा। ठीक है, सॉलिड में 2 चीजें होंगी। जब बात कर रहे हैं कि एक कैटायन होगा एक एनायन होगा। ठीक है, तो किस किस टाइप के फॉर्मूले बनेंगे। अब हमने क्या किया है, क्लोज पैकिंग जब भी पढ़ी है तो हमने उसको एक क्यूब की तरह माना है। क्लोज पैकिंग को कैसे माना है बेटा, हमने क्यूब की तरह माना है। ठीक है ना, तो अब डिपेंड करता है कि हमने एटम्स देखे हैं, सीसीपी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी लेटिस है, सीसीपी लेटिस है, एचसीपी लेटिस है, वहाँ एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो मेन सी बात है, एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा तो इजी यही है कि कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, बाद में बॉडी सेंटर में, बिल्कुल बॉडी के बीच में होता है एक एटम। फेस सेंटर में सारे के सारे के फेस में होते हैं। ठीक है, और एज सेंटर में सारे के सारे क्या होते हैं, एजिस पे भी होते हैं एटम। ठीक है ना, ऐसी बात होती है। और एच से भी ऐसे ही बनता है भाई। ठीक है, सीसीपी, एफसीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सारी ऐसे ही बन रही होती है हमारे पास। अब उन कंपाउंड्स के फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं। अब मान लो कि वैसे इनमें से साइज किसका बड़ा होता है, कैटायन और एनायन में से। एनायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, साइज इसका क्या होता है, बड़ा होता है बेटा। और कैटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, स्मॉल होता है बेटा, स्मॉल साइज में। ठीक है, ये तो बिगर इन साइज होता है एनायन और ये स्मॉल इन साइज होता है। तो उसी चीज को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं बेटा। ठीक है, और फॉर्मूला निकालना है हमें। जब फॉर्मूला निकालना है तो सिंपल सी बात है, किस टाइप के फॉर्मूले हो सकते हैं। एक तो कई बार क्या होगा कि अब मान लो जो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी क्रिस्टलेटिस में कहीं ना कहीं कुछ वॉइड्स हैं। जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड की जो पोजीशन है, टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन किसी भी क्रिस्टलेटिस में वो क्या होगी, हमेशा उसका बॉडी डायगोनल होगा। क्या होगा, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल पर, हर बॉडी डायगोनल पर हमेशा कितने, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट रहेंगे किसी भी क्रिस्टल लेटिस की या एक यूनिट सेल में। उसके हर एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे बेटा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 2n होता है बेटा। n क्या है, नंबर ऑफ एटम है उस यूनिट सेल में कितने हैं, उनके दुगने, ट्वाइस ऑफ द एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल विल बी द टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बेटा पहले ही बता चुका हूँ। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो कितने होते हैं बेटा, n के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, n के इक्वल होते हैं बेटा। यानी जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उस यूनिट सेल में उतने उसके अंदर क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होती है बेटा, एक तो वो एज सेंटर पे होते हैं, एज सेंटर पे होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं, ये जो एजेस है ना, एजेस ये कोने, ये एज है, ये इसके सेंटर पे होता है। ठीक है ना, एक तो एज सेंटर पे होता है, दूसरा कहाँ होता है, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी पोजीशन बता रहा हूँ। बॉडी सेंटर में, बिल्कुल बॉडी के बीच में, और एजेस पर प्रेजेंट होते हैं कौन, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली ऑन बॉडी डायगोनल पर। हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं बेटा। ठीक है ना, तो इसी नॉलेज को यूज करते हुए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। पहला न्यूमेरिकल जो है हमारे पास वो सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि 2 एलिमेंट हैं। ठीक है ना, 2 एलिमेंट है x एंड y। ठीक है, x एंड y है, 2 एलिमेंट x एंड y है। ठीक है, ये एक सीसीपी लेटिस बना रहे हैं, मेक्स इन सीसीपी लेटिस। ठीक है, इनके पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग लेटिस है, क्यूबिक क्लोज पैक लेटिस है, सीसीपी लेटिस है। x ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। अब सीसीपी लेटिस मतलब इनमें से क्या है, जो y है वो बना रहा है क्या, सीसीपी लेटिस बना रहा है। x एंड y है, x एंड y, और उनमें से y क्या बनाता है, सीसीपी लेटिस। इसका मतलब क्या है कि y कहाँ प्रेजेंट है, सीसीपी लेटिस के हर एक कॉर्नर पे y एटम प्रेजेंट है।
ठीक है ना, मतलब जहां भी एटम प्रेजेंट है वहां वाई आ जाएगा। और जो एक्स है ना वो ऑक्यूपाई करता है, एक्स ऑक्यूपाइज जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसके अंदर होंगे, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। मैं ओएच लिख रहा हूँ, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल ही है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कौन ऑक्यूपाई कर रहा होता है बेटा, एक्स ऑक्यूपाई करता है। तो हमें इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। दो मेथड होते हैं बेटा इसके, ठीक है, फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो ये मेथड नंबर 1 है, ठीक है, और ये मेथड नंबर 2 है। दोनों ही इजी है, वैसे ज्यादा मेथड नंबर 2 इजी पड़ेगा, फिर भी मैं दोनों ही करवा दूंगा बेटा आपको। अब क्वेश्चन में तो वैसे ये भी दिया होता है कि वाई एनायन है। अब ज्यादातर एनायन ही होता है, वो लेटिस बनाता है, और जो कैटायन होता है वो, जैसे कि एक्स इसमें कैटायन होगा, वो कैटायन ही क्या करता है, वॉइड में वॉइड वाले स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो वाई जो है, जो एनायन है, वो सीसीपी लेटिस बना रहा है। वाई क्या बना रहा है, सीसीपी लेटिस। इसका मतलब क्या है, सीसीपी है। सीसीपी के अंदर जो एटम होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सीसीपी में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एंटर जो एटम होते हैं बेटा वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस सेंटर पे होते हैं। कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे होते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एटम्स कहाँ होते हैं बेटा, एक तो कॉर्नर पे होते हैं, फेस सेंटर पे होते हैं। अब कॉर्नर पे कितने एटम होते हैं, 8 कॉर्नर हैं, 1/8 उसका एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। ये पहले बता चुका हूँ, सारी बेसिक नॉलेज है। उसके बाद फेस सेंटर पे, फेस कितने क्यूब में 6 फेसेस हैं, और हर एक फेस पे एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/2। इसका मतलब टोटल काट के कितना बच जाता है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, 4। यानी वाई एटम टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 हो जाएंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एक्स की। एक्स क्या बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा है बेटा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होती है, अभी मैंने बताया आपको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होती है, एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे। यानी बॉडी सेंटर, बॉडी सी लिख रहा हूं सेंटर, और एज सेंटर, ठीक है। बॉडी सेंटर और एज सेंटर किसकी पोजीशन होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। अब बारी आती है कि बॉडी सेंटर में कितना एटम होता है, एक एटम होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा बॉडी सेंटर में, 1 × 1 प्लस एज सेंटर पे, यानी हर एक एज के सेंटर पे। अब ये जो एज है, ये टोटल कितने एज होते हैं क्यूब में, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एजेस होते हैं बेटा। इसका मतलब 12 तो एज हो गए, और हर एक सेंटर पे, जो एज सेंटर पे अगर कोई एटम हो, मान लो इस एज के सेंटर पे अगर कोई एटम हो, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, किसी भी एज का ले लो, ऊपर ले लो, इधर ले लो, इधर किसी भी एज का ले लो, इस एज का ले लो, तो कोई भी क्यूब है उसके एज का कितना होता है कंट्रीब्यूशन, 1/4 होता है बेटा। तो 4 3 3 + 1 4, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आए, यानी एक्स सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ही ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ही ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसमें कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो एक्स रेशियो वाई करो, एक्स और वाई का सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, 4:4 आ जाए, इसका मतलब 1:1 होगा। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वाई होगा। हमारा जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया बेटा, एक्स वाई होगा। ये तो था पहला मेथड। सेकंड मेथड की बात करते हैं बेटा, जो सेकंड मेथड है ना हमारा, उसकी बात करते हैं। सेकंड मेथड में क्या करना है, हमें मान लेना है, लेट सपोज ही तो करना है, लेट नंबर ऑफ वाई एटम्स, लेट नंबर ऑफ वाई एटम्स कितने होंगे, अभी तो हमने निकाले हैं टोटल, यहाँ पे सीसीपी के स्ट्रक्चर में बनाया सीसीपी है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वाई एटम मान लेते हैं हम कितने हैं, एन। हमने यहाँ तो निकाल के रखा है, लेकिन हमने वहाँ क्या किया, मान लिया सीसीपी है, लेकिन मान लिया कि एन होते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं सीसीपी में, अब नंबर ऑफ OH का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं भाई, यहाँ लिख रखा है मैंने, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, एन होते हैं, तो एन ही लिख दूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि x ऑक्यूपाइज ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने, x, इसका मतलब नंबर ऑफ x एटम कितने होंगे, ये भी है नहीं होंगे। अब इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिख लो, x रेशियो y कर लो, तो n रेशियो n आ जाएगा, 1:1 होगा। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वाई होगा। हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, एक्स वाई आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटम बी है,
वो सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है, सीसीपी लेटिस बना रहा है कौन? एटम बी। एटम बी फॉर्म्स सीसीपी लेटिस, ठीक है। एंड जो ए है, ये दूसरी कंडीशन क्या लिखता है? ए occupies 2/3 of all the tetrahedral voids present। ठीक है, ध्यान से देखना कि एटम बी तो सीसीपी बना रहा है और ए जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे इस सीसीपी यूनिट सेल में उसका 2/3 हिस्सा ऑक्यूपाई करता है। ए ने जितने टेट्राहेड्रल वॉइड बने उनका 2/3 हिस्सा ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अब इसका फॉर्मूला कंपाउंड का क्या होगा? फिर से दोनों मेथड करवाऊंगा बेटा। तो यहां पर मेथड नंबर 1 लिख रहा हूं, ये फर्स्ट मेथड है, और यहां पे मेथड नंबर 2 लिखूंगा बेटा। ठीक है, फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना है? सिंपल सी बात है, पहली बात फिर से वही करना है। बी एटम क्या बना रहा है? जो एटम बी है वो सीसीपी बना रहा है। सीसीपी का मतलब क्या होता है? एटम्स कहां पर होंगे? एक तो कॉर्नर पे होंगे और दूसरा फेस सेंटर पे होंगे। ठीक है, एक तो कॉर्नर पे एटम होंगे, दूसरा फेस सेंटर पे ही होंगे। सिंपल सी बात है। तो टोटल नंबर ऑफ बी एटम कितना होगा? कॉर्नर पे कितने होते हैं? 8, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। 8 से 8 कैंसिल, 1 प्लस में फेस सेंटर पे कितने होते हैं? हर फेस पे कितने होते हैं? टोटल फेस कितने? 6, और हर फेस वाले का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2, तो 3 + 1 4 एटम्स आ गए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, यानी बी एटम कितने आएंगे? 4 आएंगे हमारे पास। ऑब्वियस है, पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही निकाला था। अब ए की बारी आती है। ए क्या करता है? ए जितने भी ए क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अभी मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि ये 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैं ये सिर्फ सिंपल लिख रहा हूँ कि ए क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होती है? बॉडी डायगोनल ऑफ यूनिट सेल। और हर एक बॉडी डायगोनल पे, मैं इस डायगोनल को रिप्रेजेंट कर देता हूं, हर एक बॉडी डायगोनल पे, ये क्या है? बॉडी डायगोनल है बेटा, बॉडी डायगोनल है। और हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। कितने वॉइड होते हैं? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आर प्रेजेंट ऑन एवरी बॉडी डायगोनल। तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? बॉडी डायगोनल कितने होंगे भाई? टोटल बॉडी डायगोनल कितने होंगे? अब उसके हिसाब से हमें निकाल लेना है। तो टोटल बॉडी डायगोनल होंगे 4, तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने हो जाएंगे? 8, 4 × 2 8 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हुए? 8, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हुए? 8। लेकिन ए जो है वो इसका जितने टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका 2/3 ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब नंबर ऑफ ए एटम कितना होगा? 2/3 × 8। इसका मतलब क्या होगा? 16/3 ऑक्यूपाई करेगा। तो ए और बी का रेशियो ले लो। अब ए रेशियो बी कर दो। ए क्या है? 16/3, रेशियो 4 आ गया। 4:16 4 आ जाएगा। तो 4 इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनेगा? 4:3। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा कंपाउंड का? A4B3 बनेगा बेटा। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये फॉर्मूला है कंपाउंड का, A4B3 बनेगा बेटा। अब बताते हैं तुम्हें सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड इजी पड़ता है, तो सिंपल सी बात है, तुम्हें क्या करना है? मान लेना है लेट नंबर ऑफ बी एटम कितने होंगे भाई? ए बी की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ बी एटम कितने होंगे? n मान लिया भाई। सिंपल है ना, हमें मानना ही तो है। नंबर ऑफ बी एटम n मान लिया है। अब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं सीसीपी में? सीसीपी का किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टीडी का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? वो हमें पता है 2n होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 2n होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन यूनिट सेल इज इक्वल टू 2n, यानी जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसका डबल, उसका ट्वाइस हो जाएगा। कितने? टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2n आ गया बेटा। ठीक है, अब नंबर ऑफ ए एटम ये कैसे निकलेगा? इसने 2/3 ऑक्यूपाई किया है किसका? टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड का, यानी जितने टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका 2/3 ऑक्यूपाई किया। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 4n/3 आएगा। 4n/3 पोर्शन ऑक्यूपाई किया, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ? 4n/3 हुआ। तो ए रेशियो बी कर लो। अब 4n/3 रेशियो n कर लो। इसका मतलब क्या हुआ? 4:3 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला क्या हुआ? A4B3। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा?
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए आपको दोनों मेथड से, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ज़्यादा इजी पड़ता है और जल्दी आंसर निकलता है, ये इजी भी है और इससे आंसर भी जल्दी निकलता है। हमारे पास टोटल, अब जब भी कभी सीसीपी की बात आए या फिर एफसीसी भी लिखा जाए तो सेम ही चीज़ होती है। सीसीपी और एफसीसी में सेम ही चीज़ है बेटा, सीसीपी और एफसीसी में सेम ही चीज़ होती है, सेम कैलकुलेशन चलती है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आता है, एचसीपी में आता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस कहाँ आता है, एचसीपी में आता है बेटा। ठीक है ना, तो अब आप लोगों को करना क्या है कि आपकी बुक्स में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं फॉर्मूला से रिलेटेड, वो सब आपको क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं बेटा, वो आप सोल्व करो। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ दो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है।